नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर हैं और इत्तेफाक से वो पाकिस्तानी हैं और रहते हैं वो विदेश में, कि वो पिछले एक हफ्ते से मुझको बार बार यूएसए से मैसेज कर रहे थे और पूछना चाह रहे थे कि उनके देश में क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बारे में तो मैंने बहुत पहले कई वीडियोस निकाले हुए हैं और कई वरिष्ठ ज्योतिषियों ने भारत के बताया भी हुआ है कि पाकिस्तान आगे चल के उसका विघटन होगा और 2022 से वो पीरियड शुरू हो जाता है और अगले 2-3 सालों के अंदर जो है ये इस मुल्क के टुकड़े होंगे। तो लोगों ने मुझसे जानना चाहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने अक्सर बोला है कि जो पाकिस्तान की कुंडली है वो भारत जब उस आज़ाद हुआ था भारत से एक दिन पहले, वो बहुत ख़राब कुंडली थी। पता नहीं उस समय क्या हुआ कि जल्दीबाजी में देश को आज़ाद कराया गया और हालांकि ज्योतिषियों से सलाह ली गई थी और ज्योतिषियों ने बोला था कि कुछ दिन आगे पीछे करके यदि आज़ादी ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हों और उन परिस्थितियों के हिसाब से यदि हम पाकिस्तान की जब कुंडली देखते हैं 14 अगस्त 1947 की, तो वो बवंडर की कुंडली है। और आप देखिए कि पूरा मुल्क धर्म की राजनीति और आर्मी ने उस मुल्क को पूरा बर्बाद कर दिया और भ्रष्टाचार ने उस कंट्री को ख़त्म कर दिया और हालात ये हो गए कि पूरा का पूरा देश ऋण पे दबा हुआ है। मतलब इतना लोन लिया कि लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं, ना उनका ब्याज चुकता कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान को हमेशा यूज किया गया और सबसे बढ़िया जो तरीका था कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और देश को चलाओ। तो देश तो नहीं चला पाए, देश को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैंने बताया था पिछले वर्ष की नववर्ष कुंडली में कि तख्ता पलट होगा और तख्ता पलट हुआ और आज इमरान खान जो है अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। जो कुछ भी हुआ वो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था और भारत के कई ज्योतिषियों ने बताया था कि पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है। तो सवाल ये था कि क्या आर्मी कंट्रोल कर सकती है। तो मैं पाकिस्तान की 9 वर्ष की कुंडली में जाके देखूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्मी में षड्यंत्र तो चल रहा होगा कहीं ना कहीं। जुडिशरी जो है वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेगी। कोई भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आगे बने, सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान वापस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। हालांकि जितने भी उन्होंने वादे किए थे उसमें से कुछ ज़्यादा पूरे नहीं कर पाए और वो नहीं कर भी सकते थे क्योंकि पूरा देश कर्ज में और कर्ज भी इतना कि उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि चादर के बराबर ही पाँव फैलाना चाहिए, मतलब जितनी चादर हो उसके अंदर पाँव को रखो और यदि पाँव चादर से बाहर निकल जाता है तो फिर वो बड़ा कष्टदायी होता है। और वही हाल जो है वो पाकिस्तान का हुआ और ऑलमोस्ट कंट्री ख़त्म हो गया और उस कंट्री के ऊपर एक नए इलेक्शन का बोझ, क्योंकि इलेक्शन में कोई फ्री में नहीं होता है, गवर्नमेंट का पैसा लगता है। और जैसा मैंने अक्सर बोलता रहता हूँ कि जो आवाम होती है, जो जनता होती है, वो बिल्कुल नासमझ होती है, मूर्ख होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, मतलब कि वोट डाला और घर में बैठ गए वाली बात है। वो कभी पूछते नहीं है कि भाई हमारा क्या होगा, कब हमारा भला होगा, कब तरक्की होगी। जब तक जनता में जागरूकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इस कंट्री में जो इस्लामिक कट्टरवाद था, जो धार्मिक कट्टरवाद, उसने इस मुल्क को ख़त्म कर दिया। और अब चुनाव की तब ये देश जाएगा तो देखना ही कि चुनाव में क्या हो रहा है। तो मैं 9 वर्ष की कुंडली बताऊं तो 9 वर्ष की कुंडली में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। मैं ये बता सकता हूं कि पूरा साल जो है आपके यहाँ वो अराजकता का रहेगा, महंगाई आपके यहाँ चरम पे रहेगी, आपको दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा, लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा और बहुत ही ख़राब हालत हर दृष्टिकोण से। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं दे सकता क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। सवाल ये चुनाव है कि चुनाव के बाद
क्या इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात है। क्या इमरान खान कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा माहौल बन जाए कि वो देश छोड़ के चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो होता है वो मेरे ख्याल से विश्व में कहीं नहीं होता होगा, ख़ासतौर से भारत में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में यदि हम देखें तो इमरान खान की कुंडली धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश वक्री है, और वक्री गुरु की दशा चल रही है। गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, शुक्र धनु लग्न के लिए छठे घर का स्वामी बैठा हुआ है 11वें घर में। तो इमरान खान की कुंडली अप्रैल 2022 के बाद, ये कुंडली मेरी नज़र में बहुत पावरफुल कुंडली हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस कुंडली के दशमांश को देखूं तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 2.5 साल जो उन्होंने निकाले वो गोचर के मकर के शनि के कारण उन्होंने निकाले, लेकिन शनि जो है इस कुंडली में कुंभ की तरफ मूव कर रहा है, और कुंभ का शनि जो है मेरे हिसाब से इनको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बशर्ते ऐसी स्थिति ना आए कि उनको देश छोड़ के भागना पड़े। आगे क्या होगा चुनाव डिक्लेयर होने पे बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये स्थिति बहुत ख़राब है। और यदि इमरान खान को कि छठा घर भी एक्टिव है, तो यदि छठा घर का रिजल्ट उनके विपरीत आया तो हो सकता है उनको मजबूर किया जाए कि देश छोड़ने के लिए। लेकिन वैसे यदि मैं देखूं इस कुंडली को तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनको अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ासतौर से यदि आप ध्यान दीजिए, पाकिस्तान में कोई वरिष्ठ नेता जो हैं चुनाव के दौरान मारे गए हैं, तो यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा वर्ष कुंडली में भी दिख रहा है, और इनकी कुंडली में भी जो नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा है। तो सुरक्षा का ध्यान रखें, और जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में किसकी सरकार बन रही है। नमस्कार।